आज हम देखेंगे अध्याय 26। यहाँ पे टोटल 32 वचन है। और इस अध्याय में भी कुछ अलग नहीं है, वही सेम स्टोरी है। अब पौलुस को राजा अग्रिप्पा के सामने उसको डिफेंड करने के लिए मौका मिल रहा है। फिर से वो बातें बोल रहा है। फिर देखा जाता है कि लाइक जो एक्सपेक्टेशन था कि इसको रिहा किया जाएगा, वो करते हैं कि नहीं, या फिर क्या होता है, इस विषय को हम देखेंगे। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। मैं इसको 4 भागों में डिवाइड किया हूँ। पहला तो कोई भाग नहीं, मगर पहले वचन में लिखा है कि जो राजा अग्रिप्पा था, वो पौलुस को कहा कि तुम्हें बोलने का मौका दिया जाता है और तुम कहो। आमेन, हालेलुया। जो पहला भाग है वचन 2 और 3, वहां पे हम देखते हैं कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल। पौलुस के जीवन में हम देखते हैं कि कम्युनिकेशन का स्किल उसके अंदर देखने को मिलता है। वचन 2-3 में जब हम पढ़ते हैं, वहां पे हमें देखने को मिलता है कैसे एक राजा से बात किया जाता है। आई थिंक वो कोई पौलुस से सीखे। ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई बार मैंने खुद देखा है कि मसीही विश्वासी लोग, वो विश्वास में तो पहाड़ को हटा सकते हैं। कभी कभी कुछ लोगों में ये देखा जाता है कि उनके अंदर कम्युनिकेशन का आर्ट नहीं होता। लाइक कम्युनिकेशन इज एन आर्ट। हालेलुया। ओडिया में कहावत है, कही जानिले कथा सुंदर। वही सेम विषय आप अच्छे तरीके से बोलेंगे, कुछ इस तरीके से बोलेंगे तो लोगों को बहुत भाता है। वही सेम विषय कुछ गलत तरीके से बोलने से लोग बुरा मान जाते हैं या फिर कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। हमें पौलुस के जीवन से सीखना है कि कम्युनिकेशन कैसे करना है। लाइक एक राजा से किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहा है पौलुस, उस विषय को हम देख सकते हैं। और पिछले अध्याय में भी हमने देखा है कि जब कम्युनिकेशन का बात हो, एक राजा हो, एक गवर्नर हो, दूसरे लोग हो, उनको किस तरीके से पौलुस एड्रेस कर रहा है, कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है, तो वाकई में सीखने की एक बात है। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। वचन 2 और 3 को पढ़े। हे राजा अग्निप्पा, जितनी बातों का यहूदी दोष लगाते हैं, आज तेरे सामने उनका उत्तर देने में मैं अपने को धन्य समझता हूँ। विशेष करके इसलिए कि तू यहूदियों के सब व्यवहारों और विवादों को जानता है। अतः मैं विनती करता हूँ, धीरज से मेरी सुन। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब एक राजा से बात किया जाता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय होता है कि एक राजा की मैजेस्टी को आप बयां करें। एक राजा की महानता आपके कम्युनिकेशन में दिखना चाहिए। एक राजा आपका दोस्त नहीं होता। एक राजा एक साधारण व्यक्ति नहीं होता। आप उसको पसंद करें ना करें, मगर जब एक राजा के सामने आप खड़े हो, तो उनके साथ बात करने का एक तरीका होता है। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। मैं जानता हूं हम क्रिश्चियन लोग एलिया को बहुत पसंद करते हैं और एलिया के जीवन से बहुत ही इंस्पायर्ड हैं। और एलिया कैसे आहाब राजा के पास जाके उसको सीधा सीधा उसके मुंह में बोलता है कि जिस परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा रहता हूं, वो उसकी कसम, मैं नहीं बोलने से इस देश में बारिश नहीं होगा। कुछ इस तरीके से एक पर्सनालिटी इन्फ्लुएंस हम लोग का आता है। बट दैट इज नॉट वाइज। हालेलुया। हमेशा इस तरीके से बातचीत करना, लाइक वो विषय को उस विषय में इंस्पायर्ड होकर उसको अप्लाई करना, ये गलत बात है। ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। आई थिंक पौलुस से हमें सीखना है हाउ टू कम्युनिकेट। हालेलुया। लाइक पौलुस कहता है कि राजा तेरे सामने मैं अपने विषय में मुझे बोलने का मौका मिल रहा है, इसलिए मैं धन्य महसूस कर रहा हूं। Hallelujah. I am grateful that I have to defend myself before you. This is my privilege and a blessing.
हालेलुया, हालेलुया। इस पूरे केस में देखेंगे कि एक राजा को वो कैसे एड्रेस कर रहा है। पिछले दिनों हमने देखा था कि महायाजक को उसने कुछ कह दिया था, और जब लोगों ने कहा कि क्या तुम महायाजक को भी ऐसे ऐसे बोल सकते हो, तब तुरंत पौलुस ने अपने मिस्टेक को सुधारा। उसने कहा कि नहीं, ये मेरा गलती है, मैं नहीं जानता था कि ये महायाजक है, क्योंकि व्यवस्था कहता है कि अपने अगुवों के बारे में बुरा मत कहना। Glory to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. What a wonderful way. What a wonderful way. मैंने अपने सेवकाई के जीवन में भी कई बार देखा है। मैं कुछ ऐसे हमारे मसीही विश्वासी भाई बहनों को देखता हूँ जिनका कम्युनिकेशन बड़ा हो छोटा हो, आ, कुछ अलग लेवल में वो व्यक्ति हो, उसे में बात करना चाहते हैं। उनके कम्युनिकेशन में वो चीज दिखता है कि ये जो व्यक्ति है, इसको कम्युनिकेशन मालूम नहीं कि किसके साथ कैसा बात करना चाहिए। तो आज का पहला पॉइंट में जो आपके पास रखना चाहता हूं, वो है लर्न कम्युनिकेशन फ्रॉम पॉल। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ग्रेट कमीशन। जब हम सुसमाचार को फैलाएंगे, हमें भी ऐसे लोगों के सामने कई बार ले जाया जाएगा, क्योंकि यही यीशु मसीह ने कहा है। उस समय हम उनके साथ कैसे कम्युनिकेट करें? अगर हम तैयार नहीं होंगे, अगर हम सीखेंगे नहीं, तो करेंगे कैसे? पतरस लोगों को जब लोग उनको ले गए हाकिमों के सामने और उनके कामों को देखा, तो उनको देख के उन्होंने एक विषय कहा कि ये लोग पढ़ाई, बिना पढ़ाई के पंडित कैसे बन गए। फिर उनको ये मालूम हुआ कि हाँ, ये यीशु मसीह के साथ थे। तो वहां पे हम एक विषय देखते हैं कि क्योंकि पतरस लोग मछुआरे थे, उनके कम्युनिकेशन स्किल में भी ये झलकता था। मगर पौलुस के जीवन में हम देखते हैं, उनको देखिए कोई भी ये नहीं बोलता है कि ये बिना पढ़े पंडित कैसे हो गया, ये कैसे बड़े बड़े बात आज आके कर रहा है। लाइक फॉर मी, वन ऑफ द लर्निंग टुडे, अध्याय 26 से जो मैं व्यक्तिगत रीति से सीखना चाहूंगा, वो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल इन ग्रेट कमीशन इज एन इम्पोर्टेंट टूल। एक इम्पोर्टेंट टूल है। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। इसके बाद वचन 4 से 23 तक ये सेकंड पेज आ जाता है, जहां पे पौलुस अपने आप को डिफेंड करना स्टार्ट करता है। हालेलुया। जब आप पढ़ेंगे, आपको कोई नया विषय पढ़ने को नहीं मिलेगा। वही सेम स्टोरी पौलुस अपने बारे में कहता है कि वो कौन है, उसका जील कैसा था, व्यवस्था मानने में वो कैसे आगवर था, वो कैसे लोगों को सताव कर रहा था, फिर कैसे उसने एक दर्शन देखा, कैसे एक बड़ी लाइट उसके ऊपर आया, वो कैसे गिर गया, वो कैसे अंधे को उठा, फिर पूछा कि प्रभु तू कौन है, फिर कैसे उसने कहा कि मैं यीशु मसीह हूँ जिससे तू सताव कर रहा है, अब तू खड़ा उठ, मैं तुझे बताऊंगा कि तुझे क्या करना है। फिर पौलुस बताता है कि यही जो यीशु है, यही मसीह है। और वो पुराने करार में भी चला जाता है, कैसे जो 12 गोत्र हैं, इसी प्रॉमिस के बारे में, इसी प्रतिज्ञा के बारे में वो इंतजार कर रहे थे, इसी मसीहा के बारे में इंतजार कर रहे थे। फिर उसने वही बात उनको बताया कि ये लोग जो मुझसे खपा है, और कोई और विषय नहीं है, एक विषय है जो मैं प्रोक्लेम करता हूँ, वही यीशु जिसको परमेश्वर ने मसीह ठहरा है, उसको इन्होंने मार दिया और वो तीसरे दिन जी उठा, और वो जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। और यही यीशु जो यहूदी और अन्य जाति दोनों के उद्धार के लिए वो इस जगत में आया था और अपने जीवन को दिया था। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। वही सेम विषय मेरे प्यारो। हालेलुया। पूरा एक्सप्लेन करता है वचन 4 से 23 तक। आमीन। कोई शॉर्टकट नहीं, उस गवाही में कोई चेंजेस नहीं, आ, थोड़ा सा ढीलापन, थोड़ा सा बोरिंग होके उसको बोलना नहीं, 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 नहीं। वो फिर से खड़े होके उसको दोहराता है। 2 साल हो गया है, उसका ट्रायल्स चल रहा है, मगर जब भी उसको पूछा जा रहा है कि तू अपने आप को डिफेंड कर, वो अपना गवाही फिर से पूरा देता है। आज तो और भी ज्यादा देता है। वो पुराने करार में चला जाता है, कैसे वो 12 गोत्र इस प्रतिज्ञा के बारे में वो इंतजार कर रहे थे। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस।
मतलब और भी थोड़ा सा लंबा खींचता है। ग्लोरी टू जीसस। मुझे तो लगता था, पौलुस को मजा लगता था कि राजा या कोई हाकिम या कोई सेना उसको पूछ ले कि तू अपने आप को डिफेंड कर, और पौलुस फिर खड़ा हो जाए और अपने गवाही को बताए। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी ग्लोरी हालेलुया। ग्लोरी। उसके बाद तीसरा सेक्शन, जहां पे जो फेस्टस है वो पौलुस को वो थोड़ा धमकाता है, और उसके एजुकेशन से लेकर उसको धमकाता है। तो बोलता है, पौलुस मुझे लगता है कि तू पागल हो गया है ज्यादा पढ़ने की वजह से। और पौलुस यहाँ पे बोलता है कि नहीं, मैं पागल नहीं हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, उसको मैंने खुद देखा है। हालेलुया। और वो तुरंत राजा को रिलेट कर देता है। मैं जानता हूँ राजा को ये सब विषय मालूम है, मैं जानता हूँ राजा भविष्य वक्ताओं को विश्वास करते हैं। तब उस समय राजा बोलता है कि क्या तू थोड़े से समय में मुझे भी कन्वर्ट करना चाहता है? तब पौलुस एक मजेदार विषय कहता है, थोड़ा सा पढ़ लें वचन 28 और 29। तब अग्निप्पा ने पौलुस से कहा, तो थोड़े ही समझाने से मुझे मसीही बनाना चाहता है? पौलुस ने कहा, परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि क्या थोड़े में क्या बहुत में, केवल तू ही नहीं परंतु जितने लोग आज मेरी सुनते हैं, इन बंधनों को छोड़ वे मेरे समान हो जाएंगे। आमेन। हालेलुया। क्या मैं आमेन सुन सकता हूँ आप सबसे? आमेन हालेलुया, आमेन Amen. आमेन। Amen. ग्लोरी Amen. ग्लोरी 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 ग्लोरी। कॉमन चर्च, हालेलुया, वी नीड टू सेलिब्रेट एंड क्लैप। यस क्या यस। बंदा है यार। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। राजा बोल रहा है, क्या थोड़े से समय से तू मुझे परिवर्तन करना चाहता है? पौलुस बोलता है, राजा सिर्फ तू नहीं, यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हैं, मैं चाहता हूँ वो मेरे जैसे बन जाए, सिवाय इस हथकड़ियों के। हालेलुया, सिवाय इस चेन के। ग्लोरी 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 ग्लोरी। मेरे प्यारों, 2 साल हो गया है बंदा जेल में है, और अभी राजा के सामने है, कम्युनिकेशन में हाई लेवल। मगर जब उसको पूछा जा रहा है, क्या तू मुझे परिवर्तन करना चाहता है? एक राजा जब बोलता है तो इसको तो डर जाना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, मैं तो ऐसे नहीं बोल रहा था, मगर सिर्फ बता रहा था बोल के। नहीं नहीं नहीं, पूरा दम खम से बोलता है, क्या थोड़ा क्या ज्यादा, मैं तो चाहता हूं यहाँ पे जितने भी खड़े हैं, सब मेरे जैसे बन जाए। पौलुस ये भी नहीं बोलता कि सब यीशु मसीह को जाने बोल के, वो बोलता है कि सब एक प्रेरित बन जाए। हालेलुया, सब एक प्रचारक बन जाए। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया हालेलुया। Amen. क्या मैं एक जीवित कलीसिया से बात कर रहा हूँ आज सुबह? हालेलुया। यस क्या मैं Yes. आमेन परमेश्वर के हालेलुया। बच्चों से बात कर रहा हूँ जो ग्रेट कमीशन के लिए खड़े हैं? हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। क्या मैं ऐसे लोग से बात कर रहा हूँ जिसको पवित्र आत्मा, जिनको पवित्र आत्मा अगुवाई करता है? हालेलुया। क्या आमेन मैं ऐसे लोगों से आमेन बात कर रहा हूँ ओ जो खोए हुए आत्माओं के लिए प्रार्थना करते हैं? हालेलुया। आपकी आवाज कहाँ आमेन है मेरे प्यारो? हालेलुया, ग्लोरी आमेन ग्लोरी Yes. ग्लोरी ग्लोरी। Yes, आमेन Lord. आमेन कॉमन चर्च, आमेन हालेलुया। हालेलुया, ग्लोरी Amen. टू जीसस। Hallelujah. क्या थोड़ा क्या ज्यादा, मैं चाहता हूं यहाँ पे जितने हैं वो मेरे जैसे बन जाए। ग्लोरी टू जीसस, आमेन हालेलुया, Amen. आमेन 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 Amen. आमेन। मुझे तो थोड़े समय तक ऐसा लगा पावलो मजा मारुछन जेल रे तांको किछि दुख किछि नहीं नो जेल रे रहबा। हालेलुया, कोई कोई गिल कोई सिकवा नहीं है जेल में रहने का, सिर्फ मौका ढूंढ रहे हैं सुसमाचार प्रचार करने का। हालेलुया, राजा हो, प्रजा हो, सेना हो, कोई भी हो। हालेलुया, देखिए बंदे का जेल। मैं चाहता हूं कि सब मेरे जैसे बन जाए। वाओ, ग्लोरी टू जीसस। फिर लास्ट पार्ट आता है वचन 30 से 32, जहां पे फिर वही घिसा पिटा पॉलिटिकल स्टेटमेंट बातचीत होता है, और राजा अग्रिपा बोलता है कि इस बंदे को मृत्यु दंड के योग्य, इसने ऐसा कोई काम किया नहीं है जिससे हम दे सकते हैं। बल्कि ये भी है कि अगर ये काइसर के पास नहीं गया होता तो शायद इसको आज भी हम छोड़ देते हैं। ये सब पॉलिटिकल विषय है, वो बोलता है। और आज भी पौलुस रिहा नहीं होता है, मगर आज भी पौलुस सुसमाचार को बोलता है। हालेलुया, जिससे कि लोग हालेलुया आत्मिक रीति से रिहा हो जाएं। Hallelujah. ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया आमेन 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 आमेन। हालेलुया।
मेरे प्यारों, अध्याय 26 से सीखने को क्या मिलता है? 3 पॉइंट्स मैंने एक्सट्रैक्ट किया है। पहला जो विषय है, जो ऑलरेडी मैंने कहा है, कम्युनिकेशन स्किल इज इम्पोर्टेंट। हमें इंटेंशनली सीखना चाहिए कि कम्युनिकेशन में हम कैसे आगे बढ़े, किसके साथ कैसे बात करना हो, किस रीति से एड्रेस करना है। आमेन, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। एक बार मैं एक कोर्ट में था और वहां पे जो जज थे, हम जस्ट ऐसे ही खड़े थे और जज के साथ मैं ऐसे बात करने की कोशिश कर रहा था जैसे कि ऑफिसर हैं। तो वहां पे जज के जो आ, उनके निचले पदाधिकारी थे, उन्होंने मुझे डांटा तो नहीं, मगर थोड़ा जोर से कहा, क्या तुम्हें मालूम नहीं एक जज के साथ कैसे बात किया जाता है? लाइक आप एक न्यायाधीश, एक जज के सामने एक ऑफिसर की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। उनके सामने कुछ अलग तरीके से खड़ा होना होता है। उनके सामने आप तभी बोल सकते हो जब वो आपको मौका दे। Like there are protocols, and we need to know, we need to learn the protocols. मैं आज आपको एनकरेज करता हूँ, इसमें रिलैक्स ना रहे कि मैं तो एक साधारण विश्वासी हूँ, जब होगा देखा जाएगा। नहीं, सीखिए। अगर आप में कम्युनिकेशन की कमी है, आपको लैंग्वेजेस जानने की कमी है, तो सीखिए। हालेलुया। सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारों। भाषाओं को सीखना और कैसे लोगों से बातचीत किया जाता है, कौन से विषयों को कैसे एड्रेस किया जाता है, ये सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, आमेन। फिर दूसरा विषय हम देखते हैं कि कोई भी मौका हो, सुसमाचार प्रचार करने में हम कभी भी मौके को ना छोड़ें। और उससे ये सीखने को मिलता है, वही सेम संदेश, वही जोश के साथ। जैसे मैंने कहा कि कोई कॉर्ड शर्ट नहीं था, कोई ढीला ढाला नहीं था, कोई उदासीपन नहीं था। वो फिर से खड़ा हो गया, फिर से अपने गवाही को बताया, फिर से यीशु मसीह के बारे में बताया, और इतना तक बताया कि राजा बोलता है कि क्या तू मुझे भी बदलना चाहता है? हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। तीसरा विषय है, पौलुस का जो सफलता है, मेरे हिसाब से ये उसका एक कुंजी है। पौलुस का सफलता उसके बोझ की वजह से देखने को मिलता है। लाइक मैं देख रहा था कि सबसे ज्यादा एरिया में हो गया है। लाइक बाइबल के अनुसार नए करार में सबसे ज्यादा कलीसिया को उसने रोपण किया है। उसका कुंजी क्या है? उसका बोझ। मैं चाहता हूं कि यहाँ पे मौजूद हर कोई मेरे जैसे बन जाए। मतलब ये कहीं भी जाए, यहाँ पे एक व्यक्ति के ऊपर उसका ध्यान नहीं होता था, सारे लोगों के ऊपर ध्यान होता था। सारे लोग बदल जाए, यही उसका एक्सपेक्टेशन होता था। सारे लोग एक सुसमाचार प्रचार करने वाले बन जाए, ये उसका एक्सपेक्टेशन होता था। जेल में है, उसका ध्यान उसमें नहीं है कि कब वो छूटेगा, मगर उसका ध्यान उसी में है कि ये लोग कब छूटेंगे अपने आत्मिक बंधन से। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। एंड ट्रूली कलीसिया, ये विषय शायद मिसिंग होता है विश्वासियों में। बोझ नहीं है, मगर काम देखना चाहते हैं। बोझ नहीं है, मगर आत्माओं को बचाना चाहते हैं। बोझ नहीं है, मगर ग्रेट कमीशन के लिए प्रार्थना करते हैं। बोझ नहीं है, मगर गीत गाते हैं कि तेरा राज्य आ जाए। बोझ नहीं है, मगर ये चाहते हैं कि लोग प्रभु को जान लें। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। आज पौलुस के जीवन से हम इस विषय को ग्रहण करें कि हमारा बोझ ऐसा हो कि एक नहीं, दो नहीं, जितने भी बंदों को हम जानते हैं, सब प्रभु में आए, सब प्रचार करने वाले। Amen. गॉड Amen. ब्लेस यू एवरीवन। आई Amen. होप Amen. यू आर ब्लेस्ड।